गुड़ी पड़वा का इतिहास। काल क्या है गुड़ी? क्यों मनाते हैं गुड़ी पड़वा? वसंत ऋतु में अपनी उपस्थिति को चिन्हित करते हुए, जो रबी की फसल काटने का समय भी है, गुड़ी पड़वा कोंकणी और मराठी हिंदुओं के लिए महाराष्ट्रीय नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। चंद्र सौर कैलेंडर के अनुसार चैत्र महीने के पहले दिन और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार मार्च या अप्रैल के शुरू में मनाया जाने वाला ये त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस पूरे अवसर पर रंग बिरंगी रंगोली देखी जा सकती है। लोग खुशी से बाइक और कारों पर घूमते हुए, धूप का चश्मा पहने हुए और साथ ही गुड़ी के झंडे अपने साथ ले जाते हुए देखे जा सकते हैं। गुड़ी ध्वज को ब्रह्म पुराण के अनुसार भगवान ब्रह्मा का ध्वज माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन भगवान ब्रह्मा ने समय और ब्रह्मांड की रचना की थी। ये झंडा आमतौर पर सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, जो बुराई और नकारात्मकता को दूर भगाता है। इसके अलावा एक जुलूस होता है जिसमें विभिन्न कार्यक्रम और गतिविधियां भी शामिल होती हैं। जुलूस में सुभाष चंद्र बोस, भगवान शिव और कई अन्य ऐतिहासिक और पौराणिक पात्रों की विभिन्न झांकियां देखी जा सकती हैं। ये झांकियां शोभायात्रा का अहम हिस्सा होती हैं। महिलाओं को बड़े आनंद से झांझ बजाते हुए देखा जा सकता है। इन सब के मिश्रण के साथ गुड़ी पड़वा का समग्र वातावरण खुशियों की बौछार के अलावा कुछ भी नहीं दर्शाता है। यह एक तरह का त्योहार है जो काफी परिपक्व होने के साथ साथ बहुत मजेदार भी है। गुड़ी पड़वा का इतिहास। चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा वसंत ऋतु में आती है। वसंत ऋतु में वृक्ष लता फूलों से लदकर आह्लादित होते हैं, जिसे मधुमास भी कहते हैं। इतना ही, यह वसंत ऋतु समस्त चराचर को प्रेमाविष्ट करके समूची धरती को विभिन्न प्रकार के फूलों से अलंकृत कर जनमानस में नववर्ष की उल्लास, उमंग तथा मादकता का संचार करती है। इस नव संवत्सर का इतिहास बताता है कि इसका आरंभकर्ता शकरी महाराज विक्रमादित्य थे। कहा जाता है कि देश की अक्षुण्ण भारतीय संस्कृति और शांति को भंग करने के लिए उत्तर पश्चिम और उत्तर से विदेशी शासकों एवं जातियों ने इस देश पर आक्रमण किए और अनेक भूखंडों पर अपना अधिकार कर लिया और अत्याचार किए, जिनमें एक क्रूर जाति के शक तथा हूण थे। ये लोग पारसकुश से सिंध आए थे। सिंध से सौराष्ट्र, गुजरात एवं महाराष्ट्र में फैल गए और दक्षिण गुजरात से इन लोगों ने उज्जैनी पर आक्रमण किया। शकों ने समूची उज्जैनी को पूरी तरह विध्वंस कर दिया और इस तरह इनका साम्राज्य शक विदिशा और मथुरा तक फैल गया। इनके क्रूर अत्याचारों से जनता में त्राही त्राही मच गई, तो मालवा के प्रमुख नायक विक्रमादित्य के नेतृत्व में देश की जनता और राजशक्तियां उठ खड़ी हुई और इन विदेशियों को खदेड़ कर बाहर कर दिया। इस पराक्रमी वीर महावीर का जन्म अवंती देश की प्राचीन नगर उज्जैनी में हुआ था, जिनके पिता महेंद्रादित्य गणनायक थे और माता मलयवती थी। इस दंपत्ति ने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान भूतेश्वर से अनेक प्रार्थनाएं एवं व्रत उपवास किए। सारे देश शक के उन्मूलन और आतंक मुक्ति के लिए विक्रमादित्य को अनेक बार उलझना पड़ा, जिसकी भयंकर लड़ाई सिंध नदी के आसपास करूर नामक स्थान पर हुई, जिसमें शकों ने अपनी पराजय स्वीकार की। इस तरह महाराज विक्रमादित्य ने शकों को पराजित कर एक नए युग का सूत्रपात किया, जिसे विक्रमी शक संवत्सर कहा जाता है। राजा विक्रमादित्य की वीरता तथा युद्ध कौशल पर अनेक प्रशस्ति पत्र तथा शिलालेख लिखे गए, जिसमें ये लिखा गया कि ईसा पूर्व 57 में शकों पर भीषण आक्रमण कर विजय प्राप्त की। इतना ही नहीं, शकों को उनके गढ़ अरब में भी करारी मात दी और अरब विजय के उपलक्ष्य में मक्का में महाकाल भगवान शिव का मंदिर बनवाया। गुड़ी पड़वा के रोचक तथ्य। क्या आप जानते हैं कि गुड़ी पड़वा राजा शालिवाहन की जीत का प्रतीक है, जो प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध सातवाहन राजा थे। गुड़ी ध्वज इंद्रध्वज का भी प्रतिनिधित्व करता है। क्या आप जानते हैं कि गुड़ी पड़वा मणिपुर में भी मनाया जाता है? वहीं इसका नाम साजिबू नोगमा पानबा चिरोबा रखा गया है। ये कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं और पंडित समुदाय द्वारा भी मनाया जाता है। पंजाब में गुड़ी पड़वा का त्योहार बैसाखी के रूप में मनाया जाता है, जो 13 या 14 अप्रैल को पड़ता है। बंगाल में इसे असम में बिहू के रूप में नवाब वर्षा के रूप में मनाया जाता है। तमिलनाडु में इसे पुटुहेंडु के रूप में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा के प्रमुख आकर्षण। 1. गुड़ी पड़वा पर मनाई जाने वाली रस्में। गुड़ी पड़वा की शुरुआत लोगों द्वारा तेल स्नान के साथ की जाती है, जिसके बाद पूजा की जाती है। लोग पूजा के दौरान नीम की पत्तियों का सेवन भी करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि कई लोगों को गुड़ी का झंडा लेकर अपने घरों और बाइक पर फहराते देखा जा सकता है। ये ध्वज चमकीले और रंगीन रेशमी कपड़े से बना होता है, जो बांस की छड़ी के ऊपर बंधा होता है। इस छड़ी पर चांदी या कांसे के बर्तन या कलश की भी छाया होती है, जो फिर से बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। 2. गुड़ी पड़वा का उत्सव। गुड़ी पड़वा की शुरुआत के साथ ही लोग अपने घरों की साफ सफाई करके दिन की शुरुआत बड़ी श्रद्धा से करते हैं। सभी नए पारंपरिक परिधान पहनते हैं। विशेष रूप से महिला लोग पोशाक अपने पारंपरिक कपड़ों में बहुत सुंदर होती है, जिसमें मुख्य रूप से पैठनी और नौवारी साड़ी शामिल है।
खाने की बात करें तो आमतौर पर लोग श्रीखंड, पूरी और पूरन पोली जैसे स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर इस दिन को मनाते हैं। गुड़ी पड़वा महत्वपूर्ण में से एक है महाराष्ट्र के त्योहार जिसे बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। नव संवत्सर का हर्षोल्लास। तारांकन आंध्र प्रदेश में युगादि या उगादि तिथि कहकर इस सत्य की उद्घोषणा की जाती है। वीर विक्रमादित्य की विजय गाथा का वर्णन अरबी कवि जरहाम किनतोई ने अपनी पुस्तक शायर उल ओकुल में किया है। उन्होंने लिखा है, वे लोग धन्य हैं जिन्होंने सम्राट विक्रमादित्य के समय जन्म लिया। सम्राट पृथ्वीराज के शासनकाल तक विक्रमादित्य के अनुसार शासन व्यवस्था संचालित रही जो बाद में मुगल काल के दौरान हिजरी सन का प्रारंभ हुआ। किंतु ये सर्वमान्य नहीं हो सका क्योंकि ज्योतिषियों के अनुसार सूर्य सिद्धांत का मानगणित और त्योहारों की परिकल्पना सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण का गणित इसी शक संवत्सर से ही होता है, जिसमें एक दिन का भी अंतर नहीं होता। तारांकन सिंधु प्रांत में इसे नव संवत्सर को चेटी चंडो चैत्र का चंद्र नाम से पुकारा जाता है जिसे सिंधी हर्षोल्लास से मनाते हैं। तारांकन कश्मीर में ये पर्व नौरोज के नाम से मनाया जाता है जिसका उल्लेख पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि वर्ष प्रतिपदा नौरोज यानी नवयुरोज अर्थात नया शुभ प्रभात जिसमें लड़के लड़कियां नए वस्त्र पहनकर बड़े धूमधाम से मनाते हैं। तारांकन हिंदू संस्कृति के अनुसार नव संवत्सर पर कलश स्थापना कर 9 दिन का व्रत रखकर मां दुर्गा की पूजा प्रारंभ कर नवमी के दिन हवन कर मां भगवती से सुख शांति तथा कल्याण की प्रार्थना की जाती है, जिसमें सभी लोग सात्विक भोजन व्रत उपवास फलाहार कर नए भगवा झंडे तोरण द्वार पर बांधकर हर्षोल्लास से मनाते हैं। तारांकन इस तरह भारतीय संस्कृति और जीवन का विक्रमी संवत्सर से गहरा संबंध है। लोग इन्हीं दिनों तामसी भोजन मांस मदिरा का त्याग भी कर देते हैं। गुड़ी पड़वा का इतिहास क्या है? गुड़ी क्यों मनाते हैं? गुड़ी पड़वा ऐसे करें तैयारी। वसंत ऋतु में अपनी उपस्थिति को चिन्हित करते हुए जो रबी की फसल काटने का समय भी है, गुड़ी पड़वा कोंकणी और मराठी हिंदुओं के लिए महाराष्ट्रीय नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। चंद्र सौर कैलेंडर के अनुसार चैत्र महीने के पहले दिन और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार मार्च या अप्रैल के शुरू में मनाया जाने वाला ये त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस पूरे अवसर पर रंग बिरंगी रंगोली देखी जा सकती है। लोग खुशी से बाइक और कारों पर घूमते हुए धूप का चश्मा पहने हुए और साथ ही गुड़ी के झंडे अपने साथ ले जाते हुए देखे जा सकते हैं। गुड़ी ध्वज को ब्रह्म पुराण के अनुसार भगवान ब्रह्मा का ध्वज माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन भगवान ब्रह्मा ने समय और ब्रह्मांड की रचना की थी। ये झंडा आमतौर पर सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है जो बुराई और नकारात्मकता को दूर भगाता है। इसके अलावा एक जुलूस होता है जिसमें विभिन्न कार्यक्रम और गतिविधियां भी शामिल होती हैं। जुलूस में सुभाष चंद्र बोस, भगवान शिव और कई अन्य ऐतिहासिक और पौराणिक पात्रों की विभिन्न झांकियां देखी जा सकती हैं। ये झांकियां शोभायात्रा का अहम हिस्सा होती हैं। महिलाओं को बड़े आनंद से झांझ बजाते हुए देखा जा सकता है। इन सब के मिश्रण के साथ गुड़ी पड़वा का समग्र वातावरण खुशियों की बौछार के अलावा कुछ भी नहीं दर्शाता है। यह एक तरह का त्योहार है जो काफी परिपक्व होने के साथ साथ बहुत मजेदार भी है। गुड़ी पड़वा का इतिहास। चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा वसंत ऋतु में आती है। वसंत ऋतु में वृक्ष लता फूलों से लदकर आह्लादित होते हैं जिसे मधुमास भी कहते हैं। इतना ही यह वसंत ऋतु समस्त चराचर को प्रेमाविष्ट करके समूची धरती को विभिन्न प्रकार के फूलों से अलंकृत कर जनमानस में नववर्ष की उल्लास उमंग तथा मादकता का संचार करती है। इस नव संवत्सर का इतिहास बताता है कि इसका आरंभकर्ता शकरी महाराज विक्रमादित्य थे। कहा जाता है कि देश की अक्षुण्ण भारतीय संस्कृति और शांति को भंग करने के लिए उत्तर पश्चिम और उत्तर से विदेशी शासकों एवं जातियों ने इस देश पर आक्रमण किए और अनेक भूखंडों पर अपना अधिकार कर लिया और अत्याचार किए जिनमें एक क्रूर जाति के शक तथा हूण थे। ये लोग पारसकुश से सिंध आए थे। सिंध से सौराष्ट्र, गुजरात एवं महाराष्ट्र में फैल गए और दक्षिण गुजरात से इन लोगों ने उज्जैनी पर आक्रमण किया। शकों ने समूची उज्जैनी को पूरी तरह विध्वंस कर दिया और इस तरह इनका साम्राज्य शक विदिशा और मथुरा तक फैल गया। इनके क्रूर अत्याचारों से जनता में त्राही त्राही मच गई तो मालवा के प्रमुख नायक विक्रमादित्य के नेतृत्व में देश की जनता और राजशक्तियां उठ खड़ी हुई और इन विदेशियों को खदेड़कर बाहर कर दिया। इस पराक्रमी वीर महावीर का जन्म अवंती देश की प्राचीन नगर उज्जैनी में हुआ था जिनके पिता महेंद्रादित्य गणनायक थे और माता मलयवती थी। इस दंपत्ति ने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान भूतेश्वर से अनेक प्रार्थनाएं एवं व्रत उपवास किए। सारे देश शक के उन्मूलन और आतंक मुक्ति के लिए विक्रमादित्य को अनेक बार उलझना पड़ा जिसकी भयंकर लड़ाई सिंध नदी के आसपास करूर नामक स्थान पर हुई जिसमें शकों ने अपनी पराजय स्वीकार की। इस तरह महाराज विक्रमादित्य ने शकों को पराजित कर एक नए युग का सूत्रपात किया जिसे विक्रमी शक संवत्सर कहा जाता है।
राजा विक्रमादित्य की वीरता तथा युद्ध कौशल पर अनेक प्रशस्ति पत्र तथा शिलालेख लिखे गए, जिसमें ये लिखा गया कि ईसा पूर्व 57 में शिकों पर भीषण आक्रमण कर विजय प्राप्त की। इतना ही नहीं, शिकों को उनके गढ़ अरब में भी करारी मात दी और अरब विजय के उपलक्ष्य में मक्का में महाकाल भगवान शिव का मंदिर बनवाया। गुड़ी पड़वा के रोचक तथ्य। क्या आप जानते हैं कि गुड़ी पड़वा राजा शालिवाहन की जीत का प्रतीक है, जो प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध सातवाहन राजा थे। गुड़ी ध्वज इंद्रध्वज का भी प्रतिनिधित्व करता है। क्या आप जानते हैं कि गुड़ी पड़वा मणिपुर में भी मनाया जाता है? वहीं इसका नाम साजिबू नोगमा पानबा चिरोबा रखा गया है। ये कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं और पंडित समुदाय द्वारा भी मनाया जाता है। पंजाब में गुड़ी पड़वा का त्योहार बैसाखी के रूप में मनाया जाता है, जो 13 या 14 अप्रैल को पड़ता है। बंगाल में इसे असम में बिहू के रूप में, नवाब वर्षा के रूप में मनाया जाता है। तमिलनाडु में इसे पुटुहेंडु के रूप में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा के प्रमुख आकर्षण। 1. गुड़ी पड़वा पर मनाई जाने वाली रस्में। गुड़ी पड़वा की शुरुआत लोगों द्वारा तेल स्नान के साथ की जाती है, जिसके बाद पूजा की जाती है। लोग पूजा के दौरान नीम की पत्तियों का सेवन भी करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि कई लोगों को गुड़ी का झंडा लेकर अपने घरों और बाइक पर फहराते देखा जा सकता है। ये ध्वज चमकीले और रंगीन रेशमी कपड़े से बना होता है, जो बांस की छड़ी के ऊपर बंधा होता है। इस छड़ी पर चांदी या कांसे के बर्तन या कलश की भी छाया होती है, जो फिर से बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। 2. गुड़ी पड़वा का उत्सव। गुड़ी पड़वा की शुरुआत के साथ ही लोग अपने घरों की साफ सफाई करके दिन की शुरुआत बड़ी श्रद्धा से करते हैं। सभी नए पारंपरिक परिधान पहनते हैं। विशेष रूप से महिला लोग पोशाक अपने पारंपरिक कपड़ों में बहुत सुंदर होती है, जिसमें मुख्य रूप से पैठनी और नौवारी साड़ी शामिल है। खाने की बात करें तो आमतौर पर लोग श्रीखंड, पूरी और पूरन पोली जैसे स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर इस दिन को मनाते हैं। गुड़ी पड़वा महत्वपूर्ण में से एक है महाराष्ट्र के त्योहार, जिसे बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। नव संवत्सर का हर्षोल्लास। तारांकन आंध्र प्रदेश में युगादि या उगादि तिथि कहकर इस सत्य की उद्घोषणा की जाती है। वीर विक्रमादित्य की विजय गाथा का वर्णन अरबी कवि जरहाम किनतोई ने अपनी पुस्तक शायर उल ओकुल में किया है। उन्होंने लिखा है, वे लोग धन्य हैं जिन्होंने सम्राट विक्रमादित्य के समय जन्म लिया। सम्राट पृथ्वीराज के शासनकाल तक विक्रमादित्य के अनुसार शासन व्यवस्था संचालित रही, जो बाद में मुगल काल के दौरान हिजरी सन का प्रारंभ हुआ। किंतु ये सर्वमान्य नहीं हो सका, क्योंकि ज्योतिषियों के अनुसार सूर्य सिद्धांत का मानगणित और त्योहारों की परिकल्पना सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण का गणित इसी शक संवत्सर से ही होता है, जिसमें एक दिन का भी अंतर नहीं होता। तारांकन सिंधु प्रांत में इसे नव संवत्सर को चेटी चंडो चैत्र का चंद्र नाम से पुकारा जाता है, जिसे सिंधी हर्षोल्लास से मनाते हैं। तारांकन कश्मीर में ये पर्व नौरोज के नाम से मनाया जाता है, जिसका उल्लेख पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि वर्ष प्रतिपदा नौरोज यानी नवयुरोज अर्थात नया शुभ प्रभात, जिसमें लड़के लड़कियां नए वस्त्र पहनकर बड़े धूमधाम से मनाते हैं। तारांकन हिंदू संस्कृति के अनुसार नव संवत्सर पर कलश स्थापना कर 9 दिन का व्रत रखकर मां दुर्गा की पूजा प्रारंभ कर नवमी के दिन हवन कर मां भगवती से सुख शांति तथा कल्याण की प्रार्थना की जाती है, जिसमें सभी लोग सात्विक भोजन, व्रत, उपवास, फलाहार कर नए भगवा झंडे तोरण द्वार पर बांधकर हर्षोल्लास से मनाते हैं। तारांकन इस तरह भारतीय संस्कृति और जीवन का विक्रमी संवत्सर से गहरा संबंध है। लोग इन्हीं दिनों तामसी भोजन, मांस, मदिरा का त्याग भी कर देते हैं।